ये विवाद गहराता नजर आ रहा है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब मेला प्राधिकरण के भीतर जो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जहां पर बैठे हुए हैं वहां पर किस तरीके से मेला प्राधिकरण का नोटिस जो है वो चस्पा एक के बाद एक नोटिस जो है वो यहां पर चिपकाए जा रहे हैं। हालांकि न्यूज़ 24 ने जब इस मामले पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से बात की तो उन्होंने कहा कि साफ तौर पर जो भी काम प्रशासन को करना है करने दीजिए, हम अपना जवाब दे देंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त न्यूज़ 24 पर, और इस बड़ी खबर पर लगातार न्यूज़ 24 हर पल आपको हर एक अपडेट दे रहा है। इस वक्त एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गया है। हमारे साथ सौरभ दुबे जी स्टूडियो में मौजूद हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, साथ ही साथ प्रियंका गुप्ता कांग्रेस की स्पोक्सपर्सन हमारे साथ जुड़ गई हैं, दीपक रंजन जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, आरएलडी के प्रवक्ता रोहित अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप उनको स्क्रीन पर देख सकते हैं। और थोड़ी ही देर में तुलसी जी महाराज, मां तुलसी पीठाधीश्वर भी हमारे साथ जुड़ेंगे। इस वक्त आप स्क्रीन पर उनको भी देख सकते हैं। तो एक बड़ा पैनल एक साथ चर्चा करेंगे कि आखिर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जिस तरीके से मौनी अमावस्या पर गंगा स्नान करने गए थे लेकिन अभी तक वो स्नान कर नहीं पाए हैं और बसंत पंचमी जो है वो भी अब बेहद नजदीक है। तो राजनीतिक मेहमानों का मैं रुख करूं, आप सभी का बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 में, आप सबका मैं रुख करूं। सबसे पहले मैं तुलसी जी महाराज आपका ही रुख करना चाहूंगी, आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? देखिए, मैं न्यूज़ 24 के माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि ये सारा विवाद कुछ करे न करे सनातन का नाश करेगा। और सनातन में एकता का जो प्रतीक कहा जाता था कि वृक्ष कबहु नहीं फल भजे, नदी न संचय नीर, और परमार्थ के कारणे साधु धरा शरीर, यहाँ परमार्थ नहीं सबका स्वार्थ दिख रहा है। अरे अगर ये विद्या ददाति विनयम आप ही सब सिखाते हैं, आचार्य सिखाते हैं, अगर विनयवान होना है तो इतना विरोध करने की जरूरत ही नहीं थी। अगर शंकराचार्य जी हैं, नहीं हैं, होंगे, नहीं होंगे, परम आदरणीय महंत जी भी, योगी जी भी तो संत हैं, उनसे समय लेके मिल के इस सब चीजों को सुलटा लेते, आराम से खूब अच्छा आनंद लेते। ये आनंद हो गया कि अखाड़ा हो गया? हमें तो लगता है कि आने वाले समय में हम लोगों को खुद ही अब लग रहा है कि एक ये पार्टी संतों की भी बननी चाहिए कि ये इतने संत बीजेपी के साथ चलेंगे, इतने संत कांग्रेस के साथ चलेंगे, इतने संत सपा के साथ चलेंगे, बसपा के साथ चलेंगे, और ये पार्टी विवाद होना शुरू हो चुका है। आप तो पहले भी न्यूज देख चुकी हैं कि शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद जी के गुरु जी कांग्रेसी कहलाते थे, उन्होंने तो मुंह पे माइक पे मार दिया था। इन्होंने भी जब योगी जी को संत कहा तो उस पे भी इन्होंने चुप कह दिया था। तो ये जो विवाद है ये मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये पर्सनल विवाद हो गया है। रही बात सही है कि जो पुरानी अस्तित्व से लेकिन तुलसी जी महाराज ये बताइए, आप कह रहे हैं कि शंकराचार्य जी चले जाते योगी आदित्यनाथ के पास और बात कर लेते, कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं गैप है, लेकिन जिस तरीके से जो तस्वीरें सामने आई, चोटियां खींची गई, संतों के साथ जो अपमान हुआ, उनके समर्थकों के साथ जो अभद्रता हुई, उसको आप ठीक मानते हैं? निवेदन मानते? क्या योगी जी ने वो किया? क्या वहां योगी जी खड़े थे? योगी जी के पास जाके वो लेकिन मेला प्राधिकरण के जो तो बस यही तो लोग हैं वो भी तो राज्य सरकार के निर्देशों पर ही काम करते हैं। तो बस यही तो मैं बात कर रहा हूं। जब राज्य सरकार के मुखिया हमारे खुद संत हैं और जो मैंने उनको कई जगह पे ऐसे प्रारूप होते देखा, यहाँ तक कि वहां पे छोटे छोटे संत, सतुआ बाबा जी महाराज जी को कौन बहुत बड़ा शंकराचार्य है, वो एक संत हैं, उनको इतनी सुरक्षा दे दी गई है, इतनी व्यवस्था। तो अगर ये भी एक बार जाते, ये भी तो कहीं कहीं विद्या, हर जगह पे अनशन ही रास्ता नहीं होता। सनातन में कभी कभी रास्ता होता है कि बात करने से भी रास्ता निकलता है। लेकिन बात करें कैसे? आप तो जिस तरीके से मारपीट पर उतर आए हैं, और ये क्या संतों का अपमान नहीं है? प्रशासन उतरा है। देखिए मैं फिर बोलता हूँ, मैंने आपको बोला कि प्रशासन योगी जी का है, तो मैंने आपसे बोला जैसे प्रशासन ने गलती किया तो प्रशासन को दंड कौन देगा? योगी जी देंगे। और क्या एक बार भी ये कहा गया कि प्रशासन की तरफ से गलती हुई? आप तो एक के बाद एक नोटिस जो है वो चस्पा कर रहे हैं, ये तक कह रहे हैं कि शंकराचार्य वो है या नहीं, उस पर भी संशय खड़े कर रहे हैं। मैं आपसे निवेदन यही कर रहा हूं कि आपके चैनल के माध्यम से मैं दोनों संत हैं, दोनों को ही ये निवेदन करूंगा कि अगर सनातन को बचाना है तो इन दोनों लोगों को ही बैठना पड़ेगा। ना हमारे बोलने से, ना आपके चैनल से, ना देश के सभी लोगों के बोलने से, या इसके मजाक के अलावा विश्व में और कुछ नहीं दिख रहा है। नहीं, लेकिन एक जवाब आपसे जरूर चाहूंगी, क्या आपको लगता है कि ये जिस तरीके की जो कार्रवाई की गई वो सही थी? जी, हमने आपसे एक ही बात बोला, कार्रवाई सब गलत है।
या कार्रवाई की गई तो गलत की गई। अच्छा ये बताइए शंकराचार्य जी फाइनली अगर कोर्ट भी जाएंगे तो कोर्ट किससे सवाल करेगा? योगी जी से। तो हम कह रहे हैं कोर्ट के सवाल को आपको ये पता होना चाहिए। मैं आपको एक निवेदन करूं कि पहले संतों का कोई भी निर्णय चार शंकराचार्यों के बीच में हो जाता था, अखाड़ों में हो जाता था। पहली बार है कि कोई निर्णय कोर्ट तक गया है। अगर कोर्ट तक भी जाएगा तो कोर्ट भी अगर आदेशित करेगा तो परम आदरणीय योगी जी को करेगा। मैं ये कह रहा हूं कि कोर्ट की जरूरत किधर थी? अगर प्रशासन ने गलती किया, प्रशासन योगी जी का है, ये एक बार वहां पे जाते परमिशन ले, अपना वहां पे बोले। और क्यों नहीं मिलेंगे योगी जी? छोटे छोटे हम जैसे लेकिन परमिशन ले भी कैसे? आप तो पहले ही जबरदस्ती करने लगे, आप तो पिटाई पर आमादा हो गए। इस तरीके की हम लगातार ये बात कर रहे हैं। देखिए एक बात इस बात को लेकर भी होनी चाहिए कि बात तो की जा सकती थी, मेला प्राधिकरण से इजाजत भी ली जा सकती थी, लेकिन क्या इस तरीके की कार्रवाई, इस तरह का जिस तरीके से ये जो पूरी चीजें सामने आई हैं, क्या वो होना चाहिए था? ये भी संतों का एक बड़ा अपमान नहीं? और अब तो ऐसा लग रहा है, देखिए सुबह से हम लगातार हर संत की वाणी सुना रहे हैं, हर संत की तरफ से यही बात सामने आ रही है। और एक बड़ा संतों का जो मैं आपको बताऊं, जो यहाँ पर एक बड़ी लिस्ट है जो अब पूरी तरीके से शंकराचार्य जी के समर्थन में उतरती नजर आ रही है। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी, मेरे साथ राजनीतिक मेहमान जो हैं वो भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं दीपक रंजन जी आपका ही रुख करूंगी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। दीपक जी, ऐसा क्यों लग रहा है कि संतों की भी कोई राजनीतिक पार्टी हो गई है? अब आपको लगा कि अभी मुक्तेश्वरानंद तो सीएम योगी से यहाँ पर लोहा ले रहे हैं, तो अब आप उनके पीछे पीछे हो लिए? देखिए दिव्या जी, आज की तारीख में सनातन को सबसे ज्यादा कोई जो है कमजोर करने का काम कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। एक तरफ तो आप उनको शंकराचार्य मानते हो, अभी कुछ दिन पहले वो था महाकुंभ था, महाकुंभ ने आपने उनको जगह आवंटित किया था, उनका शिविर आपने आवंटित किया था। दीपक जी ये बताइए, मेला प्राधिकरण के नियम क्या है? मेला प्राधिकरण में जब कोई व्यक्ति जाता है तो क्या वो वीआईपी या वीवीआईपी टैग के साथ जाता है या एक आम आदमी के साथ जाता है? अभी मुक्तेश्वरानंद जी कौन से वीआईपी ट्रीटमेंट के साथ जा रहे थे? उनको प्रोटोकॉल कौन दे रहा था? जो उनको प्रोटोकॉल, पुलिस प्रशासन जो उनको प्रोटोकॉल दे रहा था, जिसको बग्घी कह रहे थे वो, इनको यही नहीं पता, प्रशासन को और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को यही नहीं पता कि बग्घी में और पालकी में अंतर क्या होता है। अरे भाई, बग्घी में घोड़ा होता है, बग्घी में पहिया होता है, बग्घी में सारी चीजें होती हैं। अच्छा, उनको प्रोटोकॉल देने का काम कौन? एक तरफ तो आप प्रोटोकॉल के तहत आप लेकर के गए और पता नहीं किसका फरमान आया, पता नहीं किसका फोन आया, तुरंत आप लाठीचार्ज करने लगे उनके भक्तों को, उनके अनुयायियों के ऊपर आप लाठीचार्ज। फिर आपने उन्हीं को जगह आपने आवंटित की, जब आपने जगह आवंटित की थी तब आपने उनसे सर्टिफिकेट नहीं मांगा था कि आप शंकराचार्य हैं या नहीं है? एक तरफ तो आप जगह आवंटित कर रहे हो और फिर कुछ ही दिन बाद देखिए ये कहीं ना कहीं बार बार पुरोहित जी जो है, जो आप पीठाधीश्वर जी बैठे हुए हैं, मैं इनका सम्मान करते हुए कह रहा हूँ, ये बार बार मुख्यमंत्री जी को योगी जी साधु संत कहने काम कर रहे हैं। देखिए दिव्या जी, कहीं ना कहीं लड़ाई दिल्ली से चल करके आई है। इतने साधु संत, इतना सम्मान करती है ना भारतीय जनता पार्टी। भाई साधु संत की हैसियत से हम भी अजय सिंह बिष्ट जी का सम्मान करते हैं, उनको पीछे की कुर्सी पे नहीं बिठाते। डिप्टी सीएम को इसका जवाब जरा ले लेती हूँ एक बार। तुलसी जी महाराज कुछ कहना चाहते हैं? जी जल्दी से देखिए, मुझे और मेहमानों को भी शामिल करना है चर्चा में। जी नहीं, उन्होंने कहा कि ये बताइए, अभी रंजन जी कह रहे हैं तो इनका नाम हम राजीव रंजन ही कहेंगे ना, और दिव्या जी आपका नाम दिव्या ही कहेंगे ना। तो जिसके सामने महंत लगा है, वो जिस परंपरा से आया है गोरखनाथ से, उसका नाम वही लेंगे, हम नेताजी नहीं कहने लगेंगे। मेरा एक बात कहना है कि महंत जी एक बात फिर समझ लीजिए, वो बचपन से साधु हैं तो साधु ही कहलाएंगे। हाँ, इस समय उनका कार्य राज्य को चलाने का है तो राज्य चला रहे हैं। मैंने आपसे एक ही बात बोला आपके दिव्या जी चैनल में माध्यम से कि शंकराचार्य जी ने क्या एक बार भी पत्र लिख के बोला कि पीछे बिठा देंगे? नहीं, लेकिन अभी मुक्तेश्वरानंद जी तो कह रहे योगी आदित्यनाथ तो संत भी नहीं है। हम करें, आप देखिए यही बात आ गई। अब योगी आदित्यनाथ जी ने उनको कालनेमी कह दिया, उन्होंने उनको औरंगजेब हिमायू कह दिया। अभी बताइए, औरंगजेब का नाम कहीं लेने की जरूरत है? औरंगजेब कहीं जिंदा है? औरंगजेब जिसने मंदिर को कभी सोचा गया था आज से 10 साल पहले? हम इस बात से नहीं कह रहे हैं, जो स्थान बदले गए हैं, आप भी दर्शन करने जाते हैं, हम भी जाते हैं, वृंदावन के रहने वाले हैं। कोरी रोड बन रहा था तो हम भी विरोधाभास में थे, लेकिन जब लोग मरते हैं ना वहां भीड़ में, और जब वहां पे जान जाती है पब्लिक की ना, तो जो पब्लिक मरती है, जिसका परिवार टूटता है, जो सांसें घुटती हैं, आज वही काशी विश्वनाथ में नहीं हो रहा है। ठीक है, जरा मैं प्रियंका गुप्ता जी आपका रुख करना चाहूंगी। अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी तो सड़कों पर भी प्रदर्शन करती नजर आ रही है, लेकिन देखिए योगी आदित्यनाथ ने तो आज साफ कर दिया और संतों से आह्वान भी कर रहे हैं कि भाई एकजुट हो जाओ। हालांकि संत तो अब ऐसा लग रहा है कि शंकराचार्य जी के साथ हैं। देखिए दिव्या जी, जब नाज मनुष्य पर छाता है ना तो पहले ही विवेक मर जाता है, तो वही हालत हो गई है। इस तरह जिस तरह सनातन का अपमान किया जा रहा है, धर्म गुरु का अपमान किया जा रहा है,
ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इसको देखने का ही मतलब है कि अपने आप में एक शर्मिंदगी महसूस होती है। और ये वो सरकार के कार्यकाल में हो रहा है जो सरकार कहती है हम सनातनियों के सबसे बड़े जो है पुरोधा। वास्तविकता ये है कि जो मेला प्रशासन है उसको ये अधिकार है कि वो मेला जो वो एक सीमा के तहत, एक सीमा के अंदर वाहन नहीं जा सकता था। पर पालकी कौन से वाहन के अंतर्गत आती है, किस वाहन के अंदर उसका रजिस्ट्रेशन लेकिन हुआ आज है, आप सनातन या किस के मोटर अपमान एक्ट वाहन की या के फिर अंतर्गत संतों के उसको अंदर अपमान और नहीं जाने सम्मान की दिया बात जाता। करते हैं। कांग्रेस अभी तो इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी है, क्योंकि आप जानते हैं 2027 में विधानसभा चुनाव भी है, तो हिंदुत्व के एजेंडे पे आगे बढ़ते हैं। नहीं मैडम, मैं तो इस सवाल सीधा सा पहुंच रही हूँ, मैं किसके साथ खड़ी हूँ, मैं किसके साथ नहीं खड़ी हूँ, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि आज हो क्या रहा है। आज एक गुरु से ये पूछा जा रहा है, एक जो संत हैं, एक महात्मा है, एक धर्माचार्य हैं, जिनको एक उपाधि प्राप्त है शंकराचार्य की, उनसे ये पूछा जा रहा है कि आप अपना प्रमाण पत्र दीजिए कि आप शंकराचार्य हैं कि नहीं है। 12 बजे रात में उनसे पूछा जा रहा है। और कौन पूछ रहा है? मेला प्रशासन पूछ रहा है। मतलब मेला प्रशासन अभी ये अधिकार हो गया है उसको कि ये जस्टिफाई उसको करना पड़ेगा कि भाई हम कौन गुरु है, कौन शंकराचार्य है, कौन संत है, कौन नहीं है। अरे भाई, जब स्नान करने का जो जा रहे हैं, श्रद्धा भाव से जा रहा है, जो चाहे स्नान कर सकता है। पर वास्तविकता ये है कि एक पूरा तरीके से आप सत्ता जो है पूरी तरीके से अहंकार में है। जिस तरीके से अहंकार में वो नहीं चाहती कि उसे सवाल पूछा जाए, वो संतों में भी पूरी तरीके से डिवाइड कर रही है कि किस तरीके से जो संत सवाल पूछेगा वो कांग्रेसी हो जाएगा, जो संत सवाल नहीं पूछेगा वो बीजेपी का हो जाएगा। तो वास्तविकता क्या है? अब संतों में भी बंटवारा होगा। आप धर्म में बंटवारा कर रहे थे, अभी तक तो समझ में आ रहा था, पर आप जो सनातन में बंटवारा करना चाहते हैं, आप जो संतों में बंटवारा करना चाहते हैं, आप जो लोगों की आस्था का बंटवारा करना चाहते हैं, वो कहाँ सही होगा? कोई भी संत इस बात को पूरी तरीके से डिनाई करेगा, दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदा करने योग्य है। और इस पैनल में बैठे सभी लोगों को निंदा करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे समाज पर, हमारे संत समाज पर एक बदनुमा दाग जैसा इंसिडेंट। रोहित जी, निंदा करते हैं आप इस पूरी घटना की? इसे कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ठीक है प्रियंका जी, जरा जवाब ले लेती हूँ। रोहित जी, निंदा करते हैं आप इस पूरी घटना की, जिस तरीके से समर्थकों के साथ बाल खींचे गए, अभद्रता की गई, लाठीचार्ज किया गया? देखिए दिव्या जी, एक बात तो बिल्कुल साफ हो चुकी है कि राम को काल्पनिक बताने वाले आज आए हैं सनातन का चोला ओढ़ के। नहीं, लेकिन आप पहले सबसे पहले ये बताइए ना, निंदा करते हैं या नहीं करते हैं? देखिए, एक बात तो बिल्कुल साफ है, एक बात पूरी तरीके से साफ है कि अगर मेला प्रशासन को किसी भी तरीके से ये लगेगा कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था के अंदर चूक हो रही है, तो उसके पास सारे राइट्स हैं सख्ती करने के। एक बात मुझे बताइए, कुंभ के अंदर भगदड़ मची और वहां पे लोग मरे, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? उसके लिए जिम्मेदार कौन है? अव्यवस्था ही तो जिम्मेदार है ना। और ऐसी स्थिति में मैडम, अगर इनको कंटिन्यूअसली बोलना है तो इनको बुलवा लीजिए। एक मिनट प्रियंका जी, रोहित जी बताइए, रोहित जी बोलिए। प्रियंका जी एक मिनट, आपको समय दिया है प्रियंका जी, ठीक है। रोहित जी बोलिए, ठीक है रोहित जी, ठीक है बोलिए। थोड़ा आपको तो पता होगा, आप सत्ता में प्रियंका जी एक मिनट, प्रियंका जी ऐसे नहीं, ऐसे किसी की बात नहीं हो पाएगी। मुझे सौरभ दुबे जी को भी चर्चा में शामिल करना है। रोहित जी बोलिए। सुनने का भी धैर्य रखिए। प्रियंका जी मैं लौटूंगी आपको जी। रोहित जी बताइए, फिर मुझे आप दोनों को ऑडियो डाउन करना पड़ेगा, ठीक है? रोहित जी बोलिए। मुक्तेश्वरानंद जी ने राहुल गांधी को कहा रोहित जी आप है, बोलिए। ये व्यक्ति हिंदू नहीं है, ये व्यक्ति हिंदू विरोधी है, ये हिंदू नहीं है। और उन्होंने राम मंदिर की व्यवस्था देखने वालों से कहा है कि राहुल गांधी मंदिर में दर्शन करने आए। पहली बात तो वो आने वाले नहीं है, और गलती से अरे रोहित जी, आप घटना की निंदा करते हैं कि नहीं, ये बताइए ना सबसे पहले। वो हिंदू विरोधी है, तो भाई कांग्रेस के लिए बधाई हो, कांग्रेस के लिए शुभकामनाएं कि वो राहुल गांधी को गाली देने वालों के साथ खड़े हुए हैं पूरी तरीके से। ऐसे नहीं प्रियंका जी, ऐसे नहीं प्रियंका जी, ऐसे नहीं। रोहित जी, घटना की निंदा नहीं करेंगे? आपको लगता है कि जो मेला प्रशासन ने कार्रवाई की वो बिल्कुल सही है, और कहीं ना कहीं वो उनको ऐसा लगा कि सुरक्षा में चूक हो सकती है? नहीं, 150 लाशों के ऊपर आप चाहती थी क्या कि कार्रवाई हो उसके बाद, कि वहां पे 150 लाशें बिछ जाएं अव्यवस्था के नाम पे, उसके बाद वहां पे कार्रवाई हो? लेकिन संतों के समर्थकों के साथ इस तरह की कार्रवाई, कीमत है क्या? वहाँ पे लोगों की जान की कीमत नहीं है? आम जनता मरने के लिए आती है वहाँ पे? आम जनता किस लिए आती है वहाँ पे? क्या फिर लाठीचार्ज ही एक कहा जा सकता है विकल्प बचाएगा? प्रियंका जी ऐसे नहीं, प्रियंका जी ऐसे नहीं, प्रियंका जी ऐसे नहीं, फिर मुझे आपको ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। देखिए, ऐसे किसी की बात सामने नहीं आ पाएगी। नहीं, इस तरीके से अगर इनको डिबेट प्रियंका जी ऐसे नहीं, प्रियंका जी ऐसे नहीं, फिर मुझे आपको ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। देखिए, आपको मैंने पूरा समय दिया है, रोहित जी को बोलने दीजिए। नहीं, क्या चाहती हैं, क्या चाहती हैं? आपकी स्थिति बिल्कुल इतनी असामान्य हो जाती कि वहाँ पे 150 लाशें बिछ जाती, उसके बाद प्रशासन जागता।
उसके बाद प्रशासन कहता है कि किसी एक व्यक्ति के अहंकार के कारण वहां पे व्यवस्था नहीं संभाली गई। मतलब आप स्थिति देखिए, ये संत का आचरण है कि संत कह रहा है कि हम कह रहे पालकी थी, रिक्शा था, घोड़ा था कि क्या था, वो मतलब ही नहीं है। आपसे प्रशासन ने अगर निवेदन किया है कि आप उतर के वहां पे स्नान कर लीजिए और ऐसी स्थिति में आप उतरना नहीं चाहते हैं, ऐसे कौन सी सौरभ जी, अब आप तो ऐसे सुन कौन ही से रहे आप राजा हैं। हैं? अब ये तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि भाई लाठीचार्ज इसलिए किया गया क्योंकि ऐसा लगा कि फिर सुरक्षा में चूक हो जाएगी। वहां पे कोई लाठीचार्ज नहीं देखिए, हुआ। देखिए बीजेपी वहां का पे सिर्फ प्रवक्ता बल का भी नहीं आया प्रयोग यहाँ का बैठे हुआ हुए है। हैं, जी। तो ये बता रहे हैं कि आचार्य ठीक है ठीक है रोहित भाई, अब बीच में आएंगे बीच में आप आएंगे आपके पास। प्रियंका जी एक मिनट सुन लेते हैं, अपने दूसरे सहयोगियों को भी सुनने का मादा रखिए। एक मिनट, अरे दिव्या जी, बीजेपी का प्रवक्ता क्यों नहीं आया? पहले तो ये बताइए, ये रोहित अग्रवाल ठीक है एक मिनट प्रियंका जी सुन लीजिए, ठीक है सौरभ जी बताइए। देखिए दिव्या जी, कहते हैं कि विद्या ददाति विनयम ददाति पात्रताम, अपात्र धना अपनोति धना धर्म तद सुखम। देखिए ये सारी व्यवस्थाएं जो हैं पद की, प्रतिष्ठा की, ये संपूर्ण व्यवस्था सनातन धर्म के लिए बनी हुई है और सनातन धर्म का जो नेतृत्व है वो शंकराचार्य निश्चित तौर पर करते हैं। देखिए किसी से गलती हो सकती है, किसी से गलती नहीं भी हो सकती है, लेकिन शंकराचार्य जो पद है वहां पर विनम्रता, शालीनता, संयम ये दिखाना बहुत ही जरूरी है। और ये जो माघ मेला लगा हुआ है या इसके पहले जो कुंभ का मेला था, इसका नेतृत्व ही शंकराचार्य करते हैं और इसकी व्यवस्था के रूप में वहां पर प्रशासन को लगाया जाता है ताकि उन्हीं शंकराचार्यों को, संतों को और आम नागरिकों को कोई समस्या न खड़ी हो। शंकराचार्य जो हमारे आदि शंकराचार्य ने चारों मठों की स्थापना की थी, वो जनता के कल्याण के लिए की थी, समाज का कल्याण हो, सनातन का कल्याण हो। अब जो ये विवाद हम अगर यहां पर देख रहे हैं, मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं व्यक्तिगत जो अहंकार है या व्यक्तिगत रूप से जो है वो बड़ा अपने आप को साबित करने की कोशिश की जा रही है। देखिए मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ जी तो दूर दूर तक इसमें कहीं से शामिल नहीं है, शामिल है प्रशासन और जो शंकराचार्य जी हैं। नहीं लेकिन आज तो उन्होंने कह दिया योगी आदित्यनाथ ने, मेरी बात सुन लीजिए, कालनेमी तक बोल दिया। मेरी बात सुन लीजिए, शंकराचार्य जी को कालनेमी अगर उन्होंने कहा हो, मैं चुनौती देता हूं कोई व्यक्ति वो बयान दिखा दे कि योगी आदित्यनाथ जी ने शंकराचार्य जी को कालनेमी कहा है। अरे भाई आज ही इशारों में कहा है। फिर आप कह रही हैं इशारों में तो किसको कह रहे हैं, किसको पता चल गया? जो ताजा विवाद होता है उस पर अगर कोई बयान सामने आता है, कल्पना करके आप ये डिबेट करा सकती हैं, लेकिन ये सत्य तो नहीं है ना। सत्य यह है कि उन्होंने कहा है कि बहुत सारे लोग हैं जो कालनेमी के रूप में सनातन का नुकसान करने के लिए, सनातन की आड़ में सनातन का चोला पहन करके सनातन के विरुद्ध काम कर रहे हैं, ये उनका बयान था। तो ये कहीं से भी शंकराचार्य जी को लेकर के तो उन्होंने नहीं कहा। देखिए सबसे बड़ी बात है प्रशासनिक व्यवस्था की, और मैं मानता हूं कि प्रशासनिक व्यवस्था जो है कहीं ना कहीं ये चूक हुई है। नहीं और ये कहना दुरुस्त करने की जरूरत है कि शंकराचार्य आप हैं या नहीं, उस पर संशय पैदा करना ये सनातन का अपमान नहीं है। इस बात को लेकर के किसी और शंकराचार्य के खिलाफ तो बातें नहीं हुई, क्योंकि ये शंकराचार्य की जो गद्दी है जब इनको विरासत में सौंपी गई उसी समय से एक विवाद बना हुआ है और उस विवाद का जो है वो कोर्ट के माध्यम से भी वहां पर चल रहा है। उस विवाद को लेकर के अगर प्रशासन ने पूछा है क्या सच है क्या झूठ है वो वहां पर तय करने दीजिए, वो न्यायालय का काम है। लेकिन मुझे लगता है कि देखिए अगर शंकराचार्य किसी व्यवस्था अगर स्नान करने जा रहे हैं तो प्रशासन का काम है कि उनको सफलतापूर्वक स्नान कराना। देखिए वो पालकी पे जा रहे हैं तो प्रशासन मोटी तनख्वाह लेता है ना। प्रशासन अगर अपना काम कर रहा है तो प्रशासन की ये भी जिम्मेदारी है कि अगर वो पालकी से जाना चाह रहे हैं और उन्होंने पहले परमिशन ले ली है इस बात की, तो उनको पालकी से स्नान कराना चाहिए। मैं इसके विरुद्ध में नहीं हूँ, लेकिन मैं इसके विरुद्ध में हूँ कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर वो राजनीतिक इस्तेमाल हो रहे हैं या कोई राजनीतिक पार्टियां, ये बताइए बड़े ही शर्म का विषय है जो लोग राम के विरोधी हैं वो राम आज जो है शंकराचार्य की बात कर रहे हैं। जो लोग शंकराचार्य को जेलों में डाल दिए थे दक्षिण भारत से उठा करके, आज वो शंकराचार्य की बात कर रहे हैं। जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई समाजवादी पार्टी, जिन्होंने अभिमुक्तेश्वरानंद जी को लाठियों से पीटा, ऐसे बेशर्म लोग जो है आज कह रहे हैं कि शंकराचार्य के साथ गलत हो रहा है। शंकराचार्य के साथ प्रशासन का कोई विवाद है वो प्रशासन निपटा लेगा। योगी आदित्यनाथ जी की भूमिका उसको निपटाने में रहेगी। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अगर ये उनका चरित्र दिखाए, मैं तो कहता हूं ये कालनेमी के चरित्र वाले आपके चैनल पर ही बैठे हुए हैं जो राम विरोधी भी है, सनातन विरोधी भी है। सनातन को जब गालियां दी गई, सनातन को डेंगू बोला गया, इनके मुंह में दही जमा था।
जब भगवान राम के मंदिर का उद्घाटन हो रहा था, इनके पैरों में जो है वो जंजीरें जकड़ गई थी, ये मंदिर तक नहीं पहुंच पाए। आदरणीय अखिलेश यादव जी आज तक मंदिर दर्शन नहीं करने गए। आदरणीय राहुल गांधी जी आज तक भगवान राम के दर्शन करने नहीं गए। न ही तो आदरणीय राहुल गांधी कुंभ में डुबकी लगाने गए, न माघ मेले में जाते हैं, न ही तो अखिलेश यादव जी अभी तक गए। लेकिन वहां पर जहां राजनीति कर रही होगी वहां कूद करके आ जाएंगे। ये बताइए कि आपने सनातन धर्म का कौन सा पालन किया? क्या आपने भगवान राम के न्यायों पर चल करके उनके मंदिर में गए? नहीं गए। सरयू में डुबकी लगाई? नहीं लगाई। क्या कुंभ में गए? नहीं गए। क्या माघ मेले में गए? नहीं गए। आपने राम का विरोध जरूर किया। अब देखिए इतने आरोप यहाँ पर आप पर लगते नजर आ रहे हैं प्रियंका जी। अब बताइए अब कौन सनातन का अपमान और कौन सम्मान कर रहा है? आपने कितना सम्मान दिला दिया सनातन को? बीजेपी का प्रवक्ता ना आना सबसे एक मिनट रोहित जी, एक मिनट, मैं आपके पास भी आऊंगी। मेरे पास देखिए आप अरे आप तो आई है ना कांग्रेस की प्रवक्ता। अरे आप तो आई है कांग्रेस की प्रवक्ता, आप बोलिए जल्दी बोलिए। ठीक है, शर्म से बढ़ गया है। अरे आप बोलिए कांग्रेस की प्रवक्ता। आप तो है ना। डिबेट में भी नहीं आ पाया। अरे उससे क्या, आप अपना लास्ट कमेंट दीजिए। आप अपना बताइए कि आप इस पूरे मामले को कैसे देखती है। लास्ट आपके पास 1 मिनट है, जल्दी बताइए प्रियंका जी। देखिए मेरा सीधा मानना है कि आचार्य ठीक है, आप अपना बोलिए, बताइए प्रियंका जी। रोहित भाई ऐसे नहीं, रोहित जी ऐसे नहीं, मैं आपके पास भी आऊंगी, फिर आप अपना समय खो देंगे। रोहित जी प्लीज, ठीक है, बोलिए प्रियंका जी, बोलिए। रोहित जी प्लीज ऑडियो डाउन कर दीजिए। रोहित जी ऐसे मत करिए प्लीज। प्रियंका जी बोलिए, जल्दी बोलिए। चुप रहिए आप। ठीक है, देखिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आदरणीय जो शंकराचार्य जी हैं अभिमतेश्वरानंद जी, उनका सम्मान होना चाहिए और जो लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं उन्हें माफी मांगनी चाहिए और पूरी तरीके से जो भी उनके साथ किया गया, उनके भक्तों उनके अनुयायियों के साथ किया गया है, जिस तरह की मारपीट की गई है, माफी मांगनी चाहिए। ठीक है, दीपक रंजन जी जल्दी से लास्ट कमेंट्स आपके 10 सेकंड। पूरी तरीके से ठीक है। सरकार ने, प्रशासन ने जो कुछ भी किया लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, आज आपके डिबेट में भारतीय जनता पार्टी का कोई भी व्यक्ति यहाँ पे विराजमान क्यों नहीं है? क्यों मुंह छुपा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता? क्यों मुंह छुपा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता लोग? किसकी आड़ लेकर के छुपे हुए आज ये लोग? ये हमको बताएंगे आज किस तरीके से धर्म की राजनीति नहीं करते। रोहित जी आप धर्म की राजनीति करते हैं। लगातार पार्टी का लगातार बताइए, धर्म पर राजनीति करते हैं। रोहित जी भारतीय जनता पार्टी धर्म पर राजनीति नहीं करती। सौरभ जी 1 मिनट बताइए। रोहित जी जल्दी से 10 सेकंड। चुप रहो सौरभ। देखिए स्थिति बिल्कुल साफ हो चुकी है देश के अंदर कि राम को काल्पनिक बताने वाले और शंकराचार्य के ऊपर लाठियां चलवाने वाले आज आए हैं सनातन का चोला उड़ के राजनीतिक रोटियां सीखने, राजनीतिक लाभ दिखाई पड़ रहा है। तुलसी जी महाराज ये बताइए, शंकराचार्य है या नहीं, उस पर भी संशय खड़ा किया जा रहा है। भाई आप तो पीठाधीश्वर हैं। सीता को टेस्ट बेबी बताने जी बताइए तुलसी जी महाराज। आप होंगे अलायंस में, आप होंगे जल्दी से दीपक जी प्लीज। दिव्या जी एक लास्ट बात मेरी सुन ले ध्यान से। हम इतना ही कहना चाहते हैं, क्या कभी पोप को बदल सकते हैं? दलाई लामा को पूरा चीन मिलके कभी दलाई लामा नहीं बना पाया। पोप पूरा एक ही पूरी दुनिया में है। क्या कभी सनातन इस दृष्टि पे पहुंच पाएगा कि जितने पैनल बैठे हैं वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, क्या बहुत शुक्रिया आप सभी का, प्रियंका जी आपका, दीपक रंजन जी आपका, सौरभ जी आपका स्टूडियो से जुड़ने के लिए। और साफ तौर पर अब ये विवाद जो है वो गहराता जा रहा है।